लाया, अपने एम्प्लॉय को बोलता है 1 किलो का बैंगल बना दो, 1 किलो का हार बना दो, 1 किलो का कंगन बना दो, ऐसे-ऐसे अलग बोलता है। लेकिन वो व्यापारी को क्या दिखता है? सोना ही दिखता है ना। ही डज़न्ट केयर क्या बना है, उसकी दृष्टि डिफरेंट होती है। मान लीजिए आप एक गोल्ड मॉलिक्यूल हैं, आपको फ़र्क पड़ेगा क्या आप बैंगल में हो, हार में हो? आपकी दृष्टि क्या रहेगी? सर्वत्र सोना ही सोना है। वो दृष्टि होती है अद्वैत वेदांत की। जो अद्वैत होता है ना, मतलब नॉन डुअल, ये जो हम पढ़ रहे हैं वेदांत के। अगर आप खुद ही गोल्ड मॉलिक्यूल हो तो आपको कुछ फ़र्क लगेगा कि आप हार में हो या कौन हार में है, कौन कंगन में है, आपको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना। एक और एग्ज़ाम्पल देते हैं, और नज़दीक का एग्ज़ाम्पल, हाँ, सोने गहने से भी ज़्यादा नज़दीक का एग्ज़ाम्पल। अगर आप वाटर मॉलिक्यूल हो तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे ओशन हो, कहाँ पे वेव हो? पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा ना। सर्वत्र H2O है। उसी में कोई H2O वेव सोच रहा है कि मैं बड़ा वेव बन गया हूँ। कोई वेव छोटा, मैं बेचारा छोटा हूँ। लेकिन हो तो आप वो जल के कण ही सर्वत्र। जल में, समुद्र में तरंग के विकार कैसे आते हैं? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। वायु के कारण आ सकते हैं, धरती के मूवमेंट के कारण आ सकते हैं ना, वैसे ही विकार आते हैं ना। विकार मतलब मॉडिफिकेशन। नहीं तो अगर वायु नहीं रहेगी तो समुद्र बिल्कुल फ्लैट रहेगा, इज़न्ट इट? या धरती का मूवमेंट नहीं होगा, या चंद्रमा पुल रहता है, उससे भी होता है ना, टाइडल वेव्स। अगर कुछ भी नहीं होगा तो समुद्र कैसा दिखेगा? बिल्कुल शांत। लेकिन विकार आते हैं ना, उसमें वेव्स बनते हैं। तो ये जो भी हमारा शरीर बना है वो विकारों, आत्मा के विकार के कारण बना है। इसीलिए एक पॉइंट पे आके लगता है सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। लेकिन हमको शुरू में नित्य और अनित्य करना पड़ता है। जैसे चावल से खीर बनानी पड़ती है, भात बना के। चावल को पकाते हैं तो भात बनता है, भात बना के फिर खीर बनाते हैं। उसके लिए हमको चावल को धान से अलग करना पड़ता है, उसके कंकड़ पत्थर से अलग करना पड़ता है ना।